ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर। माफी मांगे और गले मिले, गलती हो जाए तो, भाई की भाई से गलती हो जाए तो क्या करो, गांठ मत बांधना मेरे भाई। दुनिया में किसी गांठ में कभी रस नहीं होता, पूरा गन्ना रस से भरा होता है, पर थोड़ी सी जगह होती है जहां एक बूंद रस नहीं होता, और उसका नाम क्या है, गांठ। भाई भाई में कभी, ठीक है ना दिलीप कुमार जी, काड़ू लाल जी, एक बार गले लग लो, गले लग लो यार। भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर। कोई है क्या दो भाई यहाँ पर जो सगे भाई भाई हो, कोई है दो भाई भाई तो खड़े हो जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ, घबराओ मत। भाई भाई की ताकत है, एक भाई के दो हाथ, दूसरे भाई के दो हाथ, पर दोनों भाई मिल जाएं तो हो जाए चार भुजा। आ जाओ। आप में बड़ा भाई कौन है, ये बड़े भाई हैं, पर ये छोटे नजर आ रहे हैं, साथ साथ रहते हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई को प्रणाम करता है कि नहीं, रोज प्रणाम करते हो, दूर से करते हो कि पास जाके करते हो, पास जाके। कई लोग आजकल भाई साहब आपको दूर से ही प्रणाम है, रोज करते हो, कैसे करते हो, थोड़ा और आगे आ जाओ या। भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर। भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर। माफी मांगे और गले मिले, जय हो। माफी मांगे और गले मिले, इसमें क्यों रखे शर्म, माफी मांगे और गले मिले, इसमें क्यों रखे शर्म। पता है मैं और चंद्रप्रभ जी दोनों सगे भाई हैं, एक माँ की कोख से पैदा हुए हैं। कल एक भाई साहब आए, कहने लगे साहब जब आप प्रवचन देते ना, वो सीआईडी में इंस्पेक्टर है, तो कल कहते हैं पंडाल में बैठने की जगह नहीं थी तो मैं पीछे पेड़ के नीचे बैठा था। सीआईडी में वो इंस्पेक्टर है कि पेड़ के नीचे बैठा था। वो कहते हैं आप दोनों भाई बोलते तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है, कौन चंद्रप्रभ बोल रहा है कौन ललित प्रभ बोल रहा है। तो कहते हैं जब लुगाइयां बोल कर सुनकर इधर आई तो मैंने एक से पूछा, अरे मैंने कहा भाई पूरा प्रवचन सुना, ये तो बताओ अंदर बोल कौन रहा था, कि ये तो मुझे ही पता नहीं कि ललित प्रभ बोल रहे थे कि चंद्रप्रभ बोल रहे थे। और आपको पता है हम दोनों भाइयों के प्रेम का एक राज बता रहा हूं मैं आपको। संत बने 35 साल हुए, संत बने 35 साल हुए, और दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ भगत समझते हैं कि हम इनके खास हैं, ठीक है ना, कुछ भगत ये समझते हैं कि मैं ललित प्रभ जी का खास हूं, कुछ समझते हैं मैं चंद्रप्रभ जी का खास हूं। उन दोनों बेवकूफों को पता नहीं कि हम दोनों आपस में खासम खास हैं। वो अपने आप को ही बांटते रहते हैं। वो भगत लोग जो होते हैं ना, कुछ भगत बड़े कमबख्त भी होते हैं, वो अपने आप को बांट लेते हैं कि मैं इन महाराज का हूं, मैं इन महाराज का हूं। वो कमबख्त भक्त आपस में एक दूसरे को बांटते रहते हैं, पर हम आपस में बढ़ते नहीं, और शाम को बता देते हैं वो ऐसा आपस में बोल रहा था, ध्यान रखना भाई, वो भगत तो बना हुआ है, पर हमारे गुरु जी कहा करते थे भगत से भी सावधान रहना, भगत कब कमबख्त बन जाए पता थोड़ी चलता है। और हम दोनों भाइयों की ताकत क्या है बताओ, एक विचार के रहते हैं, एक सोच के रहते हैं। आज तक हम दोनों भाइयों ने आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं पूछा, जिंदगी का रिकॉर्ड रहा है हमारा, हम दोनों भाइयों ने आपस में क्यों नहीं पूछा। एक ने जो कर दिया दोनों का सही है। अभी मैं यहां से घोषणा करके चला जाऊं कि कल सुबह हम उदयपुर से प्रस्थान कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं पूछेंगे ऐसा क्यों कह दिया, ठीक है अच्छा ही किया आपने निर्णय किया, चलो दोनों ही चलते हैं। जीवन में हमने कभी क्यों क्या कैसे नहीं पूछा। और जिंदगी में भाई के प्रेम का राज यही है, छोटा भाई 10 लाख का खर्चा कर दे तो बड़ा भाई पीठ थपथपाए, यार बहुत अच्छा किया, 11 का करता तो और मजा आ जाता। और बड़ा भाई 21 लाख भी खर्च कर दे तो छोटा ये ना पूछे भाई जी आपने एक बार कान में तो डाल देते। अरे भाई भाई के क्या कान में डालना, भाई भाई को हमेशा अधिकार दिए रखो कि जो एक भाई कर दे वो दूसरे भाई के लिए हमेशा मान्य है। कभी भी क्या मत पूछो, कभी भी क्यों मत पूछो, ठीक है ना, समझ गए काड़ूलाल जी। कभी दिलीप जी है? कभी खर्चा करके आ जाए 21 लाख का है? सच्ची सच्ची तो अब आपको पकड़ो। भाई भाई की ताकत है, कभी क्यों मत पूछो, कभी क्या मत पूछो। भाई भाई के लिए 2 आदर्श हैं हमारे सामने, एक और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, दूसरी और कौरव और पांडव है। जीवन में जहां भाई भाई का त्याग है वहां पर रामायण है, और जहां पर भाई भाई का स्वार्थ है वहां पर महाभारत है। भाई भाई प्रेम से रहे। पता है हम दोनों भाई हमेशा एक विचार के रहते हैं, हम हैं तो केवल 2 सगे भाई। ये शांति प्रिय जी तो अभी संत बने 5 साल पहले, उससे पहले भी हम संग में केवल 2 भाई थे, पर पूरे देश में अपनी धाक इसलिए जमा गए
पूरे देश में अपनी धाक इसलिए जमा गई क्योंकि पूरे देश को खबर थी ये दोनों भाई एक है। भगवान सारे काम दुनिया में कर सकता है, पर अगर इम्पॉसिबल कोई है तो इन दोनों भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता है। भाई भाई की ताकत है, भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर, भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर। माफी मांगे और गले मिले, माफी मांगे और गले मिले, इसमें क्यों रखे शर्म, माफी मांगे और गले मिले, इसमें क्यों रखे शर्म। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। जय हो, आनंद है। महाभारत हमने खूब लड़ा और खूब लड़े हम तुम, और खूब लड़े हम तुम। महाभारत हमने खूब लड़ा और खूब लड़े हम तुम, और खूब लड़े हम तुम। वो राम लखन का प्रेम त्याग, वो राम लखन का प्रेम त्याग, वो राम लखन का प्रेम त्याग, क्या अपना नहीं धर्म। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। दुनिया में ऐसा कौन भला, दुनिया में ऐसा कौन भला, दुनिया में ऐसा कौन भला, जो दूध से धुला हुआ, जो दूध से धुला हुआ। कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखे संयम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। हमसे सबको सम्मान मिले, सबको ही बांटे प्यार, सबको ही बांटे प्यार। हमसे सबको सम्मान मिले, सबको ही बांटे प्यार, सबको ही बांटे प्यार। बोले तो पहले हम तोले, बोले तो पहले हम तोले, बोले तो पहले हम तोले। बोले तो पहले क्या करें, बोले तो पहले क्या करें, तौल लें कि कौन सी बात बोलनी है कौन सी बात नहीं बोलनी, ठीक है ना। एक आदमी बाजार से सब्जी खरीद के लाया, बेचारा सीधा साधा आदमी था। सब्जी खरीदते समय ध्यान नहीं रहा, टमाटर सबसे नीचे रह गए। घर लेकर आया, सब्जी की टोकरी उंडेली। पत्नी बड़ी क्या थी, सीधी थी कि शैतान है, कैसी है, थोड़ी टेढ़ी थी, सो टमाटर 2-4 नीचे गल गए। सो पत्नी ने कहा, जी तुम भी बड़े गजब के आदमी हो, जो भी लाते हो जब भी लाते हो हमेशा सड़ा गला माल ही उठा के लाते हो। उसने कहा, क्यों चिल्लाती है, तुम्हें भी तो मैं ही लेके आया था। कांटों में से ही फूल खिले और पत्थर से पानी, और पत्थर से पानी। कांटों में से ही फूल खिले और पत्थर से पानी, और पत्थर से पानी। हम भी तो अपने जीवन में, हम भी तो अपने जीवन में, हम भी तो अपने जीवन में कुछ ऐसा करें करम। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों। एक सच्ची घटना बता रहा हूं, बड़ी छिपी हुई घटना है जो हम दो भाइयों के अलावा कोई नहीं जानता, और कभी बताई नहीं आपको, तो आपको बता दो, पर आप किसी को बताएंगे तो नहीं। हम दोनों भाई संत बन गए। तो जिस परंपरा में हम दीक्षित हैं, जिन धर्म में ये नियम है कि संत बनने के बाद सब अलग अलग पात्र में खाते हैं। क्यों, हमारा सब यही नियम है ना, सब अपने अपने पात्र में खाते हैं। हम संत बने, बच्चे थे, मैं तो 11 साल की था, 10.5-11 साल का था, बन गया, महाराज बन गया। और बन गया उस समय, बन गया सो बन गया, आपको बढ़ने वाला थोड़ी था। तो पापा जी को सम्मति आई कि बचपन में बना दिया, बाकी 55 में बनना किसी के हाथ में नहीं होता है। सो हम अगले दिन गोचरी करने बैठे। मैं पहले संत बन गया था, चंद्रप्रभु जी महाराज मेरे 1.5 वर्ष बाद संत बने।
तो संत बनने के बाद वो जब दीक्षा वगैरह बड़ी दीक्षा सब हो गई तो आहार करने बैठे तो हमारा तो वही नियम, बचपन की आदत थी, एक ही थाली में खाते थे। तो हमने तो वो दोनों पात्र एक साथ कर लिए और दोनों, मैंने चूरा और मैं और चंद्रप्रभु जी खाने लगे। हमारे जीवन भर की आदत है, हम अलग अलग घर से आहार लाते हैं, पर सारा लाने के बाद हम चूर लेते हैं और सब संत मिलकर चूरी हुई रोटी का बड़ा आनंद लिया करते हैं, सारा स्वाद एक हो जाता है। तो हम रोटी चूर कर हमेशा दोनों भाई खाया करते। तो मैंने रोटी चूरी, गुरुजी देखते रहे, वो देखते रहे भाई ये करता क्या है, वो रोटी चूरी, मैंने चूर कर दोनों को एक पात्र में ले ली, हम दोनों भाई खाने लगे। तो गुरुजी को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा भाई कल तक कुछ भी करते थे कोई दिक्कत नहीं, पर अब तो संत बन गए हो, इसलिए अब तो तुम्हें अलग अलग पात्र में खाना पड़ेगा। मैं बचपन में थोड़ा नटखट था, सो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा देखो भाई गुरुजी साफ साफ कह देते हैं, हम दोनों भाई एक ही साथ खाएंगे, जीवन भर खाएंगे, आप कहो तो कल सुबह वापस घर चले जाएंगे, पर भाई भाई तो साथ ही खाएंगे। संत में रहना रण है ना, ये दूसरा विकल्प है, कहो तो साथ रहेंगे, कहो तो घर चले जाएंगे। हम तो ऐसी दीक्षा लेंगे जिसमें भाई भाई साथ रह सके। भाई भाई अगर आपस में ही अलग हो बैठे, एक माँ का खून ही अलग अलग हो बैठा, तो दुनिया में किसको साथ साथ रहने की प्रेरणा देंगे ना। तो सब मिलके गाओ, एक स्वर से हम सब गाएंगे, भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर, भाई भाई की ताकत है। और भी कोई दो भाई है क्या, सगे भाई, दो सगे भाई है कोई, खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, गौरव से खड़े हो कि हम दोनों सगे भाई हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज नया नियम लेते हैं, कल तो अपने नियम लिया था कि बच्चे माँ बाप को प्रणाम करें। अरे भाई बड़ा भाई तो बाप के समान होता है, पता है। अब मैं आपको एक आदर्श स्थापित कर रहा हूं, देखिए मैं आपको बताऊं, संगीत धीमे कर दो, गाना बजाना हो गया, कुछ मैं खास बातें बता रहा हूं। पधारो दादाजी, स्वागत है। मैं आपको एक आदर्श बात बता रहा हूं। हम जिस घर में पैदा हुए, बड़ा विचित्र नियम था, हमारे पिताजी गजब की खोपड़ी। हमारे घर का नियम, 2 नंबर वाले भाई साहब कोलकाता में रहते और 1 नंबर वाले भाई साहब, सबसे बड़े भाई साहब जयपुर में रहते। ध्यान से सुनना सभी भाई भाई, बड़े वाले भाई साहब की उम्र है 60 साल, कितनी, 60 साल, और छोटे वाले भाई की उम्र है 58 साल। कितना फर्क रहा, 2 साल का। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बड़े भाई साहब जयपुर से जब कोलकाता जाते, छोटे वाले भाई साहब कार लेकर स्टेशन आते, प्लेटफॉर्म पर आते। हम उस घर की संतान हैं जहां पर यह गौरव में पल होता था, 58 साल का छोटा भाई अपने 60 साल के बड़े भाई को प्लेटफॉर्म पर भी घुटने टिकाकर, शीश झुकाकर, पांव को छूकर प्रणाम किया करता है, और आज भी किया करता है। बड़ा भाई तो पिता के बराबर होता है, ठीक है ना। तो भाई को प्रणाम करने में संकोच तो नहीं खाएंगे। आप दोनों में बड़ा कौन है, आप बड़े हैं, हाँ मैं बड़ा हूं, तो प्रणाम कर दो छोटे भैया को, शर्म तो नहीं आए, थोड़ा झुक जाओ ताकि पता लगे छोटा कौन है। शाबाश, आप दोनों में बड़ा कौन है, आप बड़े हैं तो प्रणाम कर लो, शर्म तो नहीं आती है ना। हाँ, आप में बड़े आप ही नजर आ रहे हैं ना, आप दोनों में बड़े कौन है, हाँ तो प्रणाम कर लो। हाँ ऐसे अच्छी बात है ना। हर सुबह की आदत डालो, घर के माइतों को धोख लगाओ। देखो भाई 3 तरह के प्रणाम होते हैं, एक तो पड़ोसी का प्रणाम, एक होता है भाई का प्रणाम, एक होता है माँ बाप का प्रणाम। तीनों में फर्क है, थोड़ा थोड़ा समझ लेना। पड़ोसी को कैसे प्रणाम करते हैं, चलिए अब बेटा आगे आओ, तो आप दोनों युवक आगे आ जाओ। अच्छा जरा बताओ, हमारे घर पे कोई पड़ोसी आया तो हम उसे कैसे प्रणाम करेंगे। आइए अंकल, बिल्कुल ठीक किया इन्होंने, आइए अंकल, ऐसे कहें, आओ आंटी, बस यहीं तक। पर अगर सगे बड़े चाचा आ गए तो, बड़े पापा आ गए तो, करके बताओ। ये फर्क देख रहे हैं आप। इस युवक का मंच पर कूद के आ जाओ तो, हाँ कूद के आ जाओ। अच्छा जरा बताओ, पड़ोसी घर पे आए तो कैसे प्रणाम करोगे। बहुत सुंदर। पर बड़े पापा आए तो, शाबाश। पर सगे पापा आए तो, पराये लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और घर वालों के सामने यूं ही रह जाते हैं नॉर्मल में। मतलब पड़ोसी आए तो प्रणाम करें और पापा जी खड़े हो तो बस ठीक है, भगवान करे आपके पापा पड़ोसी होते, रोज प्रणाम तो आपसे करवा लेते, ठीक है ना। चलो आज से नियम ले लो बेटा। तो कल आप नहीं आए थे क्या, कल आए थे तो आज सुबह मम्मी पापा को प्रणाम नहीं किया, किया अच्छा ठीक है। देखिए